कोई भी आंदोलन अपने आप में कारवां होता है और कारवां में कई लोग होते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जब सामाजिक परिवर्तन की बयार चली तो उसमें नेता के तौर पर प्रकाश पुंज के रूप में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ही रहे। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बात गांव-गांव में रहने वाले दबे कुचले हाशिए के लोगों तक पहुंचाने वाले स्थानीय कार्यकर्ताओं की भी कोई कमी नहीं थी। इन्हीं में से एक है भीमा भाई आमरा भाई रवालिया। लोग इन्हें भीमा बापा के नाम से जानते हैं। भीमा बापा का जन्म 1920 में गुजरात में केशोद में बड़े संपन्न परिवार में हुआ। वैसे तो बाबा साहेब के आंदोलन को मजबूती प्रदान करने वालों में अभावग्रस्त कार्यकर्ताओं की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुछ बाबा साहेब के आंदोलन में उस वक्त आर्थिक संपन्न परिवार के लोग भी जुड़े हुए थे। भीमा बापा उन्हीं में से एक है। उस समय इस परिवार के पास ट्रक था जो पत्थरों के कारोबार में इस्तेमाल होता था और बाद में उनके लकड़ी के थोक व्यापार में उपयोग में आने लगा। भीमा बापा का संबंध परमार गोविंद जी से था जो पेशे से शिक्षक थे और शिक्षक परमार ने ही भीमा बापा को बाबा साहेब के आंदोलन से जोड़ लिया। भीमा बापा के परिवार से मिली जानकारी के अनुसार भीमा बापा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से करीब 3 बार मिले। इसमें से एक मुलाकात राजगृह में हुई। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में सौराष्ट्र में हुए कई आंदोलनों में भीमा बापा की सक्रिय भूमिका रही। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से प्रेरित होकर भीमा बापा ने सन 1948 से ही अंधविश्वास और गलत रीति रिवाजों के खिलाफ अपने क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दिया था। क्षेत्र की हर पंचायत में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो रखवाना, बाबा साहेब के विचारों को जानना, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र मजदूर पक्ष के काम में लोगों को जोड़ना, इसके लिए प्रोत्साहित करते रहना, ये काम भीमा बापा का रहा। बाद में केशोद में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की पूर्णाकृति प्रतिमा भीमा बापा ने लगवाई। भीमा बापा लंबे समय तक केशोद नगर पालिका में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन 1956 में 14 अक्टूबर के दिन नागपुर में बाबा साहेब के द्वारा बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने के बाद उनका रुख सौराष्ट्र में धम्म दीक्षा आंदोलन की ओर हो गया और इस कड़ी में कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़, भैया साहब अम्बेडकर, माई साहेब अम्बेडकर, एडवोकेट बाला साहेब अम्बेडकर, M.K. परमार, P.G. ज्योतिकर जैसे महानुभावों के साथ मिलकर धम्म कार्य को गति देने में वे लगे रहे। वैसे तो भीमा बापा ने कभी स्कूल की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, लेकिन केशोद में गरीब बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, छात्रावास जो सर्व सुविधा युक्त है, भीमा बापा ने स्थापित किए। उन्होंने अपना पूरा परिवार, जिसमें 3 बेटे 2 बेटियां हैं, उन्हें अम्बेडकर आंदोलन में ढाल दिया है, जो मानवीय संवेदनाओं के साथ जन सेवा के कार्य में समर्पित है। धम्म कार्य के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हुए भीमा बापा का परिवार आज भी उनके कार्य परंपरा को आगे ही बढ़ा रहा है। भीमा बापा रवालिया का पुण्यानुमोदन करते हुए केशोद की बुद्धिस्ट सोसाइटी उन्हीं के नाम से एक बुद्ध विहार का निर्माण करवा रही है। भीमा बापा का परिवार चाहता है कि करोड़ों करोड़ों बुद्धिस्ट एक छत के नीचे इकट्ठे हो जाए।